हरियाणा की उचाना सीट पर सियासी बाजी कभी भी पलट सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब बीजेपी विधायक की कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उचाना से बीजेपी के विधायक देवेंद्र अत्री को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने उचाना में रिकाउंटिंग पर रोक लगाने वाली अर्जी को ठुकरा दिया, जिसके बाद अब उचाना सीट का चुनावी विवाद एक निर्णायक मोड़ पर आ गया है। यानी कि अब ना तो कोई रोक ना कोई राहत, अब सियासी लड़ाई फिर हाईकोर्ट के दरवाजे पर लौट आई है। नमस्कार, आपके साथ में प्रतिमा दत्ता। उचाना कला की सियासी पिच पर खेल अब सुपर ओवर में है। सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद अब अगर हाई कोर्ट की निगरानी में रिकाउंटिंग होती है और इनमें से कुछ भी वोट वैध निकलते हैं, जो कि वोट कैंसिल किए गए थे, तो 32 बनाम 215 के गणित से पासा पलट सकता है। हाई कोर्ट पहले ही ये कह चुका है कि ये मामला ट्रायल के योग्य है। अब सुप्रीम कोर्ट से देवेंद्र अत्री की अर्जी खारिज होने के बाद हाई कोर्ट को पूरी छूट मिल गई है। वह रिकॉर्ड्स को दोबारा से खंगाल सकती है। यहाँ कानूनी पेच ये है कि चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक जब जीत का अंतर रिजेक्टेड वोटों से कम हो तो दोबारा से जांच जरूरी होती है, जो उस वक्त नहीं की गई। इसी चूक के आधार पर बृजिंदर सिंह को अपनी जीत की उम्मीद है। अब सवाल यह है कि क्या उचाना का चुनावी गणित बदल सकता है? क्या उचाना सीट पर कांग्रेस को ऑक्सीजन मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी के चुने हुए विधायक भ्रष्ट हैं? इन्हीं सवालों पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि पूरा विवाद आखिर क्या है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। 2024 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद से ही उचाना सीट लगातार विवादों में रही। इस चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट देवेंद्र अत्री को 48,968 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस कैंडिडेट बृजिंदर सिंह को 48,936 वोट मिले। यहां बीजेपी के देवेंद्र अत्री ने कांग्रेस के बृजिंदर सिंह को सिर्फ 32 वोटों के मामूली अंतर से हराया था। आपको यह भी बता देते हैं कि इस चुनाव में 600 के करीब बैलेट पेपर की काउंटिंग की गई थी, जिनमें से 215 वोट्स को रिजेक्ट कर दिया गया था या फिर इनको कैंसिल कर दिया गया था। अब ऐसा क्यों हुआ, ये भी जान लेते हैं। कांग्रेस कैंडिडेट बृजिंदर सिंह के मुताबिक 150 वोट सिर्फ इसलिए कैंसिल कर दिए गए क्योंकि पोस्टल बैलेट के लिफाफों पर लगे QR कोड को स्कैनर रीड नहीं कर पाया, यानी कि बंद लिफाफे ही रिजेक्ट के डब्बे में डाल दिए गए और बाकी 65 वोट तकनीकी खामियों की वजह से वेस्ट हो गए। जबकि इलेक्शन प्रोसेस में साफ तौर पे इलेक्शन कमीशन के तमाम अधिकारियों को ये मालूम था कि इस केस में सिर्फ 32 वोटों से ही जीत हार हुई है, इसलिए इन वोटों की काउंटिंग और जांच की वीडियोग्राफी बेहद जरूरी था करवाना, जो कि गिनती के दौरान नहीं करवाई गई। इन्हीं कैंसिल वोटों और 32 वोटों के अंतर को आधार बनाकर मार्च 2025 में बृजिंदर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उनका तर्क था कि रिजेक्टेड 215 पोस्टल बैलेट की रिकाउंटिंग और वेरिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि हार का अंतर इन वोटों से कम सिर्फ 32 वोट ही था। बृजिंदर सिंह की इस याचिका पर जुलाई 2025 में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री के वकील ने याचिका पर सवाल उठाए, लेकिन जज ने कहा कि अत्री को इतना डर आखिर क्यों लग रहा है। कोर्ट ने रिकाउंटिंग रोकने की अत्री की मांग को ठुकरा दिया। हाई कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए रिटर्निंग ऑफिसर को रिकॉर्ड के साथ तलब किया। इस दौरान बृजिंदर सिंह भी कोर्ट में पेश हुए और ये दोहराया कि 150 पोस्टल बैलेट के लिफाफे खोले ही नहीं गए। तो हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर बीजेपी विधायक ने अक्टूबर 2025 में सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, जिसके बाद 4 फरवरी 2026 की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट से भी बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री को एक बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने अत्री की याचिका खारिज कर दी है और इस फैसले के बाद गेंद फिर से अब हाई कोर्ट के पाले में है। देखना होगा कि हाई कोर्ट आखिर क्या फैसला लेगा। ये 32 वोट किसके लिए संजीवनी साबित होंगे और किसके लिए पनौती? हालांकि तस्वीर साफ होना अभी बाकी है, लेकिन राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि उचाना में 215 वोटों की गिनती से पासा बदल सकता है। अगर रिकाउंटिंग होती है तो विधायक देवेंद्र अत्री की सदस्यता जा सकती है और कांग्रेस के बृजिंदर सिंह जीत सकते हैं। यहाँ आपको ये भी पता होना चाहिए कि उचाना परंपरागत रूप से बड़े राजनीतिक घरानों चौटाला और वीरेंद्र सिंह परिवार का गढ़ रहा है। 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के देवेंद्र अत्री यहां से पहला चुनाव लड़े और फिर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और कांग्रेस के दिग्गज नेता बृजिंदर सिंह दोनों को हरा दिया।
ब्रजेंद्र सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं और किसान मसीहा सर छोटू राम के ग्रैंडसन भी। उचाना में दशकों से उनका पारिवारिक दबदबा रहा है। 21 साल की आईएएस सेवा के बाद साल 2019 में ब्रजेंद्र सिंह राजनीति में आए और अपने पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी की टिकट पर हिसार से लोकसभा सांसद बने। लेकिन मार्च 2024 में बीजेपी छोड़कर उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया और उचाना से बीजेपी के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ा और हार गए। यही वो हार है जिसकी वजह से उचाना सीट पर कानूनी लड़ाई जारी है। अगर आप भी हरियाणा की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो आपकी नजर भी उचाना के चुनावी विवाद और हाईकोर्ट के फैसले पर जरूर होगी। इस सबके बीच आपको क्या लग रहा है, आखिर कोर्ट में जीत किसकी होगी और कौन वाकई में उचाना से आपका विधायक होना चाहिए था? देवेंद्र अत्री को कोर्ट से राहत मिलेगी या फिर ब्रजेंद्र सिंह को कोर्ट से मिलेगी संजीवनी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।